रावण का इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि जो रावण के सचिव थे, सलाहकार, वो सब गलत थे। रावण को विभीषण जी ने सलाह दी कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्हें लात मार के निकाल दिया। मतलब जिसने अच्छी सलाह दी उसे तो आप लात मार के निकाल रहे हैं। और एक दिन रावण उदास बैठा तो रावण के मंत्री संतरी लोगों ने पूछा, महाराज उदास क्यों? अरे बोले बंदर आया और पूरी लंका जला दी। तो रावण के चाटुकार मंत्रियों ने क्या कहा, अरे रावण महाराज आप चिंता ना करो, ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम लोग तो बंदर खाते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम तो खा जाएंगे इन लोगों को। रावण को भी लगा, वाह हमारे पास तो ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो बंदर खाते हैं, अब डरने की क्या बात। रावण ने पलटकर यह सवाल नहीं पूछा चाटुकार मंत्रियों से कि यदि तुम बंदर खाते हो, तुम्हारा भोजन बंदर है, तो जब हनुमान नाम का बंदर आया क्या तुम्हारे पेट में अजीर्ण हो गया था? पेट खराब था, क्यों नहीं खाया? मतलब रावण ने पलटकर यह नहीं पूछा अपने चाटुकार मंत्रियों से, और झूठी प्रशंसा सुन सुन के रावण गदगद रहता था। गलत करता, उस गलत में भी उसके लोग क्या कहते, वाह महाराज वाह, आपने सीता को चुराया, बढ़िया किया, वाह वाह बहुत सुंदर। आपका बेटा शराब पीता है, उसके दोस्त क्या कहते, वाह यार तू तो बहुत महंगी वाली पीता है, वो और चने के झाड़ में चढ़ जाता, अगली बार और महंगी पीऊंगा तो ये लोग और वाह वाह करेंगे मेरे लिए। हाँ या ना? इसलिए जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने का आदी है, कहीं ना कहीं वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए जरूरत से ज्यादा समाज आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे। कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे समाज अपने आप आपकी प्रशंसा करे। आपके मुंह में की गई प्रशंसा आपको अभिमानी बना सकती है। आपके मुंह में कोई आपकी तारीफ करने लगे ना, आप अपने आप एटीट्यूड से भरने लग जाएंगे, अभिमान से भरने लग जाएंगे। इसलिए कोई बच्चा है, इस बार 10वीं क्लास में उसने टॉप किया, बड़े बढ़िया नंबर लेकर आया, सारा गांव सारा मोहल्ला जो मिले, वाह ये तो टॉपर है, अरे ये तो टॉपर है, अरे इसकी तो बात ही गई, मस्त पढ़ता है। इस साल टॉप में आया, 11वीं में टॉप में आ जाए तो बताना मेरे से। यदि सारे समाज ने, सारे गांव ने साल भर उसकी तारीफ करते रहे तो उसे क्या लगेगा, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी टॉपर हूं। इसलिए जो आप आदी होते हैं ना हमारी प्रशंसा, ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी प्रशंसा से भी अपने को बचा के रखना चाहिए। ये कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि समाज हमारी प्रशंसा करे तो सही करे, झूठी नहीं। जितना आप कर रहे हैं उतना तो समाज कहे और आप भी कहें, पर आप कर रहे हैं जरा और समाज कह रही है ज्यादा, तो आप अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देखिए, क्या आप इस प्रशंसा के काबिल हैं? यदि नहीं है तो आप समझ लो कि ये झूठी वाहवाही चल रही है। आप बढ़ाओ अपने काम को, वरना ऐसे लोगों से बचो जो आपके मुंह पे झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपके लिए खतरनाक लोग हैं, जिन्हें आप अपना हितैषी मानते हैं। रावण के वो सारे हितैषी जो रावण के मुंह पर झूठी तारीफ करते थे रावण की, वो सारे हितैषियों ने मिलकर लंका उजड़वा दी। इसलिए तो भागवत सुनेंगे तो ये सारा अज्ञान, प्रशंसा सुनना, अभिमान रखना, ये अज्ञान के तहत है, सब अज्ञान है। ये अज्ञान से ही हमें बचना होता है। और कौन बचाएगा? सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप है। अच्छा, भगवान का कोई रूप रंग है क्या? बताओ, भगवान का रूप रंग क्या है? क्या रूप है भगवान का? आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भगवान की यह यात्रा हर वर्ष निकलती है आषाढ़ के इस महीने में। और निकलकर कहां जाती है जानते हैं? गुंडीचा मां के दर्शन करने जाते हैं भगवान। ये गुंडीचा मां कौन है? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे और उनकी पत्नी थी गुंडीचा। बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। कोई संतान नहीं थी राजा के। रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करते, पूजन करते और भगवान के प्रेम में डूबे रहते। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। राजन, वरदान मांगो। आपकी निष्काम भक्ति ने हमें तुम्हारे सामने आने पर मजबूर कर दिया। बताओ क्या चाहते हो? इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी से पूछ लो। भगवान ने पूछा, माँ गुंडीचा माँ आप बताओ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा, पूछ लो। हम आपकी भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये छोड़ी कि हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने देखा कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। जाओ, हम तुम्हें पुत्र सुख देना चाहते हैं। जाओ, तुम्हें पुत्र होगा। गुंडीचा मां रोने लगी, प्रभु ये वरदान वापस लो, हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री है। जगन्नाथ भगवान ने कहा, मैं आपके भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि आपके कोई संतान सुख नहीं मिला अभी तक, आपके कोई पुत्र नहीं है। आप झूठ क्यों कह रहे हैं? मां बोली, प्रभु मैं झूठ नहीं कहती, मेरे 3 पुत्र हैं, 2 बेटा 1 बेटी। भगवान बोले, क्या नाम है उनके? गुंडीचा मां ने कहा, बड़े बेटे का नाम बलभद्र है, छोटे का नाम जगन्नाथ है और बेटी का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों को मैंने अपना हृदय से अपनी संतान मान रखा है। जब ये बात सुनी भगवान जगन्नाथ जी ने तो वो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े कि इतना प्रेम पुत्र की तरह, कि पुत्र को भी भगवान क्या नहीं दे सकते? दे रहे थे ना, हमें पुत्र ना चाहिए, आप ही हमारे पुत्र हैं। आपसे बढ़कर और क्या संपदा हो सकती है? ऐसे फिर भगवान जगन्नाथ जी मासी माँ कहने लगे गुंडीचा माँ को, मासी माँ, मासी माँ। आपने ध्यान दिया होगा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने जहां रथ यात्रा जाती है, जहां भगवान रुकते हैं, वो राजा का घर था, इंद्रद्युम्न का। अब जब माँ बूढ़ी हो गई तो आना जाना नहीं आना जाना बंद हो गया। तो आज का ही दिन था वो, जब आज के दिन माँ अत्यधिक बूढ़ी होकर और जाने आने में, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। और जब माँ गुंडीचा रोई कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, आज मैं आपका दर्शन करने नहीं आ सकी क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आज एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, आज मैं कैसे आऊं आपके पास? जगन्नाथ जी बोले, माँ सदा तुम आई हो मेरे पास, आज से मैं सदा तुम्हारे पास आया करूंगा। और आज के दिन से ही वो दिन था कि भगवान अपनी माँ के पास स्वयं अपना लाड़ दुलार लुटवाने के लिए, कि माँ इस स्नेह को लूटे, इसलिए भगवान आज जगन्नाथ जी मंदिर से निकलकर
और माँ के यहाँ यात्रा पर रथ यात्रा के माध्यम से चले। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में जो सम्मिलित होता है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जहां जहां होती है, इन यात्राओं में जो जो जुड़ता है, कहते हैं भगवान की किसी भी यात्रा में कोई कभी भी सम्मिलित हो जाए तो उसके जीवन की गृहस्थी की यात्रा सुखद हो जाती है। भगवान की उस यात्रा में सम्मिलित होने से जिंदगी की यह यात्रा सुखद हो जाती है। इसलिए कभी ना कभी जगन्नाथ जी की इस यात्रा से अपने आप को जोड़ना चाहिए। आषाढ़ का ये महीना, जगन्नाथ भगवान का दर्शन, भगवान जी माँ से मिलने, माँ का दर्शन करने जाते हैं। इसलिए जब कोई आपके जीवन में पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो आप रोया ना करो कि हमारे घर बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। नहीं, भगवान को अपना मानना सीखिए, भगवान से अपना सच्चा रिश्ता जोड़ना सीखिए और भगवान के आश्रित रहना सीखिए। किसके आश्रित रहेंगे? भगवान के आश्रित। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े भगवान का चिंतन करने के लिए। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे हैं? 12 वर्ष। बाहर निकले तो सन्यासी हो गए। संसार में रत्ती भर भी मन नहीं लगाया सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान जब अपने घर से चले, पिताजी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्म। अच्छा, ये बात तब की है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार माता पार्वती का मन हुआ कि हम कथा सुने। शंकर जी माता पार्वती को लेकर गए कथा सुनवाने। कहा? अमरनाथ। एकांत में कथा सुनाए शंकर जी, पर माता पार्वती तो कथा में सो गई। और जब वो सोई, शंकर जी कथा सुनाते रहे आंख बंद करके। माता जी सोई तो वहीं पर एक तोती ने अंडे रखे थे। अंडे से सुंदर सा शुक प्रकट हो चुका था। तो सुखदेव जी ने वो कथा शंकर जी के द्वारा कही हुई सुन ली और माता पार्वती तो सोती रह गई। जो जागेगा वो पावेगा। माता सोती रह गई और पूरी कथा सुनी किसने? सुखदेव जी ने। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब वहां से नींद खुली पार्वती जी की, प्रभु आगे क्या हुआ? बोले कथा तो पूरी हो गई। अच्छा, कथा पूरी हो गई? हाँ, कथा पूरी हो गई, पर आप सुनी नहीं क्या? ना, हम तो सो गई थी माता पार्वती। शंकर जी ने कहा फिर कथा सुनी किसने? हुंका कौन दे रहा था? तो सुखदेव जी वहां से भागे। शंकर जी ने कहा इसने चोरी से कथा सुनी। वही सुखदेव जी तोते के रूप में थे। मां व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए मुख के द्वार से। और शंकर जी जब गए व्यास जी की पत्नी से बोले, देवी हमारा चोर आया है, निकालो उसे। बोले महाराज क्या चोरी कर ली? बोले कथा चुरा ली। माता जी ने कहा व्यास जी की पत्नी ने कि जब चोरी कर ही ली कथा, अमर कथा सुन ही ली, तो फिर वो मरेगा कैसे? और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा समाप्त नहीं हो जाएगी। अब तो शंकर जी कैलाश चले गए। कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती जी को निमित्त बनाया भोलेनाथ जी ने। वो तोता अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक भगवान की कथा का, कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण जैसे हो गए। आप जिसका चिंतन करते हैं ना, आप वैसे हो जाते हैं। आपके जीवन पे संसार की संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप पर संगति का, आप भगवान का चिंतन करने वाले बनेंगे तो आपका स्वरूप भी भगवान जैसा हो जाएगा। जो शनि महाराज के उपासक होते हैं उनका स्वरूप भी शनि जैसा हो जाता है। जो भैरव जी की पूजा करते हैं वो भी भैरव जैसे ही दिखने लग जाते हैं।
और जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो भी कृष्ण जैसे दिखने लग जाते हैं। आप जिनका स्मरण करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनका असर आप पर पड़ता है, आपकी वाणी पर, आपके हृदय पर, यहाँ तक कि आपके फेस पर भी प्रभाव पड़ता है। आप जिसका चिंतन करेंगे ना, आपकी शकल वैसी होती चली जाएगी। कृष्ण का चिंतन करिए तो आप खुद कृष्ण जैसे लगने लग जाएंगे। आप राम का चिंतन करेंगे तो आप राम जैसे लगेंगे। शिव का चिंतन करेंगे तो शिव जैसे, है ना। दुर्गा का चिंतन करेंगे तो दुर्गा जैसे। जिसका चिंतन आप करें वैसे। इसलिए यहां पर कहा गया है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से यह सर्व सुख। और देवताओं को चित्त में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग जिसका कोई भूत का चिंतन करे तो वो खुद भूत जैसा लगने लग जाता है। प्रेत का भजन करे तो खुद प्रेत हो जाए। समझ रहे हैं। सुखदेव भगवान 12 वर्ष बाद निकले मां के गर्भ से और सन्यास लेने के लिए चल पड़े। संसार में रत्ती भर मन नहीं लगाया सुखदेव भगवान ने। अच्छा, संसार में मन लगाना समझदारी है या मूर्खता है? आप बताओ मैया, संसार में मन लगाना सही है या गलत है? सही है। तो आपने क्यों लगा रखा है जब गलत है? तो संसार में मन लगाना सही है कि गलत है? तो आपने क्यों लगाया? नहीं लगाया। संसार में मन लगाना गलत है तो मन क्यों? मन कहां लगना चाहिए? भगवान में। मन भगवान में लगाओ, काम करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर काम धाम करते हुए भी भगवान में मन लगा रहे। एक पल के लिए भी भगवान से मन ना हटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान के बाद, इस चर्चा के बाद 88,000 संत पहुंचे। सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि बैठे थे, तो सूत जी महाराज आए सौनकादि ऋषियों के बीच में। नैमिषारण्य की पावन धरती पर कथा स्टार्ट हुई। सारे संतों ने सूत जी का स्वागत किया। सूत जी जब आए तो खड़े होकर अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, मेरा अभिवादन क्यों, क्या चाहते हो? सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये संसार कब तक है? बताओ, संसार कब तक? जब तक अज्ञान है। ये संसार तब तक है जब तक अज्ञान है। यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो संसार कहाँ रहेगा? फिर तो कण कण कृष्ण हो जाएगा ना। जो देखोगे वो कृष्ण दिखेगा। अभी संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि अज्ञान है। संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी अज्ञान है। नींद खुलते ही सपना क्या है? नींद खुलते ही सपना क्या? उसी तरह सूर्य निकलते ही अंधकार क्या? उसी प्रकार अज्ञान नष्ट होते ही संसार क्या? संसार क्या है? कुछ भी नहीं। कण कण में ईश्वर है, पर चूंकि अज्ञान है। अब ये बताओ,
रस्सी में सांप कई बार दिखता है। आप रस्सी में क्या देख लेते हैं? सांप। जगाओ। रस्सी में मैया क्या देखते हैं आप लोग? रस्सी में सांप कब दिखता है? अच्छा ये बताओ, आप बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? कब दिखता है बताओ? रस्सी में सांप कब दिखता है? जब 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 अंधकार हो, जब अंधेरा होता है ना, कुछ कुछ दिखता है, तो आपको रस्सी में क्या दिख जाता है? आप मान लेते हैं सांप है। अच्छा, लाइट प्रॉपर होगी तो क्या ये भ्रांति होगी? यदि लाइट प्रॉपर है तो आप तो रस्सी ही मानेंगे, उसे सांप क्यों मानेंगे? लाइट ना होने से, अंधकार होने से आप रस्सी को क्या मान लेते हैं? सांप। क्या मान लेते हैं? सिंपल है। जैसे अंधकार में आपने रस्सी को सांप माना है, उसी तरह अज्ञानवश आपने ईश्वर को ही संसार मान लिया है। ये अज्ञान मिट जाएगा तो आप कहेंगे अरे संसार तो कुछ था ही नहीं, सांप तो था ही नहीं, रस्सी ही थी, संसार था ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण थे, हमने कृष्ण को ही संसार मान रखा था कि संसार है। जबकि अनेक रूप में वह कृष्ण ही विद्यमान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप। भगवान के रूप कितने हैं? है ना? भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान नहीं है? है? कहाँ? किस ओर बैठे हैं? मैया कहाँ है भगवान? यदि आपके अंदर भगवान है तो कहाँ है? कहाँ? यहाँ छाती में। एक्सरसाइज करा ले, वो करा ले, फिर एक्सरा करा ले। कहाँ बैठे हैं आपके अंदर भगवान? बताओ जरा। वहीं देखें फाड़ के। आपके अंदर भगवान यहाँ है तो एक्सरा कराएं। आएंगे उसमें? नहीं आएंगे। तो आप बताओ फिर कहाँ बैठे हैं भगवान? अच्छा, मुझे एक बात समझाओ जरा आप लोग। आज जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए आदमी के पास से क्या चला जाता है? क्या निकल जाता है शरीर से? ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है कि जिसके बाद कहा जाता है कि ये मर गया? बताओ क्या निकल जाता है? क्या निकलता है? क्या निकल जाता है? वो निकल जाए तो आप और हम मर जाएंगे। जब तक वो है तो कहा जाता है कि आदमी है, जिंदा है। क्या निकलता है? कौन है वो? कौन निकलता है? मेरी माँ। आत्मा। आत्मा निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। कौन है ये आत्मा? ये आत्मा कौन है मेरी माँ? हाँ, आत्मा के रूप में कोई और नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह परमात्मा ही आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर समाये हैं। वो निकल गया चींटी से तो चींटी मर गई, हाथी से तो हाथी मर गया, आपसे हमसे तो हम और आप मर गए। जब तक वो परमात्मा रूपी आत्मा तुम्हारे हमारे अंदर है तब तक हम हैं। निकलने के बाद हम सब माटी हैं। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। तो सबके भीतर कौन समाया है? आत्मा के रूप में ईश्वर है। सबके भीतर परमात्मा है। तो फिर ये बताओ कि आप कौन हैं?
यदि इस गहराई से उतर कर देखा जाए तो हम नहीं हैं। हमारे अंदर बैठे ईश्वर ही हम सबको चला रहे हैं। लेकिन ये जो हम करने वाला अभिमान है, मन है, मन कहता है कि मैं ये हूं। तो तुम कौन हो? इसलिए तुम मन हो, इसलिए तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि ये मन ना जाने कितने जन्मों से आपको संसार में उलझा रहा है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाइए। कहाँ लगाइए? जो आपके अंदर बैठे हैं उनमें लगाइए। ईश्वर बाहर का विषय नहीं है। भगवान को देखना हो, खोजना हो तो बाहर नहीं, अपने गिरेवान में, अपने भीतर। अच्छा, भीतर कैसे देखा जाता है? भीतर देखने का मतलब क्या है? लोग साधु संत क्या कहते हैं? बाहर ना देखो, भीतर देखो। अब समस्या तो ये खड़ी ना, भीतर देखें कैसे? देखना भी तो आवे, अब देखना ही नहीं आता। चलो बताओ, भीतर कैसे देखा जाता है? कैसे भीतर कैसे देखा जाएगा भैया बताओ? यदि कहा जाए कि आप अपने को देखो, तो आप अपने को क्या देखेंगे? लोग कहते हैं ना, अपने को देखो, अपने भीतर देखो। तो अपने भीतर देखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। तो आप अपने को कैसे देखते हैं भैया? आप अपने को भगवान कैसे देखते हैं? शीशे में? महाराज जी, हम तो अपने आप को शीशे में देखते हैं, शीशे दर्पण। शीशे में अपने आप को आप ना देख पाएंगे। शीशे में तो आपकी चमड़ी दिखती है, बस शरीर दिखता है। आप कहीं उस चमड़ी के भीतर आप बैठे हैं। अपने को देखिए, और अपने को देखने के लिए दर्पण नहीं चाहिए। अपने को देखने के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान। क्या चाहिए? आत्मबोध। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, वो व्यक्ति अपने को देखेगा। जो व्यक्ति अपने को देखता है, उसे कभी किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपने को देखता है, सदा सुखी रहता है। इसलिए किसे देखें? अब अपने को कैसे देखें, वो भी मैं आपको उपाय बताता हूं। अपने को कैसे देखा जाए? अपने को देखने का उपाय सिर्फ यह है कि आप ये देखिए कि आप अभी भगवान से कितने दूर हैं। आपका मन अभी कितना पवित्र हुआ है और कितना अपवित्र है। आपका मन अभी कितने % लगता है भगवान में और कितने नहीं। तो जितने % नहीं लगता उसे और ठीक करो। जितने % आपका मन गंदा है उसे बेहतर बनाओ। जब आपका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होकर आपके सामने 56 भोग रखा जाए और फिर भी आपको 56 भोग प्रभावित ना करे, सुंदर सुंदर स्त्रियां और पुरुष आपके सामने हों, फिर भी वो आपको प्रभावित ना करें। आपको किसी ने गाली दे दी, फिर भी उसकी गाली ने आपको कोई प्रभाव नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना संसार की गाली का आप पर प्रभाव पड़े। आपके सामने सोने का पहाड़ हो और आपसे कहा जाए सब तेरा है, तो भी आपको वो सोना चांदी प्रभावित ना करे। क्योंकि यदि आप सोने चांदी हीरे मोती से प्रभावित हो गए तो आप प्रभावित तो ऑलरेडी हैं ही इन चीजों में। किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, उसी गुस्से में आप 4 दिन 6 दिन महीने भर सालों साल घूमते रहते हैं। सामने की चीजें आपको प्रभावित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ, अंतर्मुखी नहीं हुआ, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान तो वो है जो सोने का पहाड़ भी हो तो सोने के पहाड़ को ठोकर मारकर वह परमात्मा की ओर चल पड़े। वो आत्मज्ञानी है। उलझ गया
तो काहे का ज्ञानी। इसलिए धीरे धीरे आप इन सब चीजों से परे जाइए। क्या जाइए? जोर से। अच्छा ये बताओ, सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते हैं? सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं? कभी ना कभी सुंदरकांड पढ़ा होगा, सुना होगा। कितने लोगों ने कभी ना कभी सुना पढ़ा होगा? सुंदरकांड की 3 कथाएं मैं आपको बताऊंगा जो हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हुई हैं। वो 3 बातें क्या हैं, सीखने लायक हैं, सीखिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, सुंदरकांड से सीखिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो आपने गौर किया, हनुमान जी जब लंका गए तो रास्ते में एक राक्षसी मिली, बड़ा सा मुंह फाड़े बैठी थी, मैं खा जाऊंगी। बताओ क्या नाम था? क्या नाम था उसका? सुरसा। सुरसा नाम राक्षसी का। जब राम जी को, हनुमान जी को मिली, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद चढ़ौता ऊपर। जब हनुमान जी लंका चले तो जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयाऊ, तुरत पवन सुत। सुरसा नाम की राक्षसी वो अपना मुंह बढ़ाती जाती और कहती मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा, हनुमान जी लंका क्यों जा रहे हैं? बताओ, हनुमान जी लंका क्यों गए थे? राम जी की खोज में। हनुमान जी लंका क्यों गए थे? ओ भैया, किसकी खोज? माता सीता। जब भी सीता जी का नाम लिया करो, डायरेक्ट सीता नहीं, माता सीता की खोज में। हनुमान जी जब लंका गए तो किसकी खोज में गए? माता सीता जी की खोज में गए। और सीता जी कौन है? भक्ति। हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? भक्ति की खोज में। और भक्ति को पाने के लिए जब कोई चलता है तो रास्ते में क्या मिलता है? सुरसा मिलती है। ये सुरसा कौन है? मुंह फाड़े खड़ी है। कौन है ये? इसे कहते हैं लोभ।